जी, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला ये हमारा बक्सर जिला है, जहां संत मुनि ऋषियों का यह कर्मस्थली रही है। उसी में जो देखेंगे तो यहाँ एक कंजिया धाम है, जो ठाकुर जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन पुण्य प्रताप कृपा योग साधना के चलते यह मठिया कंजिया मठिया बन गया है, जहां पर लाखों लाख की भीड़ होती है। लाखों लाख के श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना के लिए, जो सच्ची मान्यताएं से मांगते हैं उन्हें पूरा भी हो जाती है। यहाँ वही जगह है जहाँ एक से एक विषैला जीव जंतु काटने के बाद यहाँ आकर के लोग आते हैं और उन्हें तुरंत निपटारा होती है, चंगा होकर के चले जाते हैं। वही है कंजिया धाम। अब यहाँ हम बात करते हैं उनके जो सुपुत्र हैं उनसे 2 शब्द हम जानेंगे उनकी क्या विशेषता था। यह कंजिया जो है देवस्थली कैसे बन चुका है, बात करेंगे। सर, पीएम तक में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। यह पहले छोटा सा रूप था, आज भव्य रूप बन गया है। भारत के मानचित्र पर एक अलग पहचान बना रहे कंजिया धाम, क्या बताएंगे इसके बारे में? महाराज जी गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। पहले वो झाड़ा करते थे, लेकिन 15 साल के बाद उनको लगा कि ऐसा मालिक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, तो उन्होंने झाड़ना बंद कर दिया। बोले कि आप यहाँ पर प्रणाम करेंगे और ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे। वो चाहे किस भी वर्ग का हो, वो किसी भी धर्म का हो, न हिंदू मुस्लिम किसी धर्म का हो, वो जिसको मानता हो। ऐसे प्रचलन में ठाकुर जी का नाम लेते थे, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहना चालू कर दिया कि चाहे जिस संप्रदाय का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। वो जिस धर्म के मानते हो, जिस देवता को मानते, उसी का स्मरण करें और नाम ले, वो कल्याण होगा और ठीक हो जाएंगे। इसके बाद शरीर छोड़ने से करीब 5 साल पहले उनको ऐसा लगा कि मेरे न रहने के बाद ये व्यवस्था क्या होगी। ऐसे अचानक बैठे थे, बोले लोगों से कि मैं अशोक महाराज से बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये एग्री नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इस जिम्मेदारी को संभालिए। तो करीब 5 दिन ये बात चलती रही। उसके बाद बोले आकर के एक दिन सबके सम्मुख कि अब ये तैयार हो गए हैं कि ठीक है मैं करूंगा। वो अपने रहते ही अशोक जी को जो सारी जिम्मेदारी सौंप दी, वो किसी व्यक्ति विशेष। अच्छा, क्या लगता है कि इस जगह पर ईश्वरीय गुण परिलक्षित हो रही है, क्या ऐसा लगता है? जी, ऐसा झाड़ फूक कुछ नहीं होता है। कभी आप आकर के देखें, जो रोगी आते हैं उनसे पूछताछ करके देखें। और वही नहीं, अपनी मन्नत भी अब जो नया बना हुआ है, महाराज जी के रहते हुए ही, महाराज जी के जाने के बाद जो परंपरा चल रही है कि कुछ भी मांगने पर मिल जाता है, खाली विसंबंधित ही बात नहीं है। तो धार्मिक ऐसी अनुमति है कि जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। बहुत सारे सर्विस लगती है, बाबा मेरा सर्विस लग गया है, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इस तरह का ऐसा। जी, पीएम तक चैनल के माध्यम से जितने जनमानस हैं उनको चंगा होने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए किस तरह कामना करेंगे आप? जी, हमारी कामना है, ठाकुर से ये प्रार्थना बंधना है कि सबका कल्याण हो, ताकि आस्था विश्वास ये बनी रहे। अपना नाम भी बता देंगे? मेरा नाम वैसे विनोद उपाध्याय, लोग ठुनू उपाध्याय के नाम से जानते हैं। जी, बड़े ही आदरणीय लोकप्रिय हैं। और ये क्या नाम बताया सर? ठोनू उपाध्याय, जो इनके पापा जी थे, जो यहाँ के महान संत, जिनकी किया हुआ कार्य आज दुनिया गा रही है। ये जगह देवस्थली बन चुकी है। उन्हीं का मुखारबिंद साहब सुने हैं कि जातीय भावना से ऊपर उठ करके यहाँ पर कल्याण होती है, चाहे जिस कास्ट का हो, जिस जाति बिरादरी का हो। अगर आप जिस कास्ट से हैं, जिस धर्म के हो, उसी धर्म के देवताओं का आप नाम लेते हैं, नमन करते हैं, तो यहाँ कल्याण हो जाती है। जितने भी शैले जीव जंतु काटते हैं, यहाँ कल्याण हो जाती है। हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आप सर बताएंगे क्या है ये यज्ञशाला है। क्लोज, ये यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला है। यहाँ अखंड अग्नि की स्थापना है। जी जी, प्रत्येक दिन हवन होता है। अग्नोत्री 1892 से 23/11/99 से ये प्रत्येक दिन हवन यहाँ होता है। और हवन करने वाले जजमान कुछ लोग हैं जो इसके वो हैं जो प्रत्येक दिन हवन करते हैं। जी, तो ये आप देख रहे थे हवन कुंड, जहाँ बहुत सारे सामग्री रखी हुई है। खास करके
हवन सामग्री जो शकील है, घी है, पूजा पाठ जो भी होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा रखा हुआ है। और जो लोग भी मांगते हैं अपना सच्ची हृदय से, उनके मान्यताएं भी मनोकामना भी यहाँ पूरी होती है। और वो भी सर दिखाएंगे स्थल जहाँ पर सांप बिच्छू काटने के बाद सांप बिच्छू, अब बोलिए ना भैया, थोड़ा कम करेंगे 10 मिनट। सांप बिच्छू काटने के बाद वहाँ ठीक हो जाता है। और वो भी जगह हम दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। सबसे तो पहले मैं भी नमन करता हूँ शिव शंकर उपाध्याय, शायद दुनिया में नहीं है, लेकिन कृपा स्नेह प्रलक्षित हो रही है यहाँ पर हर जनमानस पर। ये नहीं है, लेकिन इनका कृपा स्नेह शायद हर जनमानस पर प्रलक्षित हो रही है। यहाँ के मिट्टी देवस्थली बन चुकी है। शायद ये है शिव शंकर उपाध्याय, दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा आप जैसे जनमानस का आवाज वहां भी सुनाई दे रहा होगा कि हमारे गुणगान करने वाले का मुखार बिंद से क्या निकल रही है, क्या लोग कह रहे हैं। तो ये इन्हीं का कृपा पूर्ण प्रताप से ये जो छोटा सा गांव था कंजिया, आज यह धाम बन गया है। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय गुण प्रलक्षित हो रही है। मालिक सब पर कृपा स्नेह बनाए रखें, तो वही जगह है। आप सर बताएंगे जहाँ सांप बिच्छू काटने के बाद लोग चंगा होकर जाते हैं, वो जगह कहाँ है? महाराज जी की एक विशेषता और थी, जी। वो रहते हुए अपने ऊपर श्रेय नहीं लिए। कोई भी आता था तो बोलते थे कि जाकर के ठाकुर जी को सुनाइए। आज वो शायद अपने ऊपर लेकर के चलते तो ये व्यवस्थाएं नहीं चलती और ऐसा नहीं देखने को मिलता। उन्होंने अपने रहते हुए ठाकुर जी को ऊपर डिपेंड कर दिया कि जाकर के भगवान से कहिए, भगवान हमसे ज्यादा सुनेंगे, पहले सुनेंगे। ऐसा आस्था विश्वास पैदा किया पब्लिक के ऊपर। वाह, बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर कि आप हम नहीं, मालिक ऊपर वाले हैं, उनसे अरदास लगाइए, आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। हम तो कुछ नहीं है, उनके प्रभु जी के कृपा पात्र हैं। आप उनसे अनुरोध करें, प्रार्थना करें, संभावना है कि आप चंगा होकर के यहाँ से जाएंगे। ये कहना यहाँ का है। अब सर वो स्थल दिखाएंगे जहाँ पर जो कितना भी विषैला जीव जंतु अगर काट दे, देखा जाए। यही अशोक महाराज है जिन्होंने एक सप्ताह वार्तालाप करने के बाद इन्होंने निर्णय दिया और उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि मैं जिम्मेदारी संभालने के तैयार हूँ। क्योंकि उनके 4 पुत्र थे और सारे नजदीकी शिष्य भी थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को देके जाते तो शायद ये व्यवस्था खत्म हो जाती या कुछ डिस्टर्ब होती। उन्होंने सारे को निरापद करते हुए इस प्रतिबिंब, इस वृक्ष की जिम्मा लगा दिए, ये सारी जिम्मेदारी आप संभालिए। क्या ऐसा लगता है कि उनके मुखार बिंद से कुछ निकलता था शब्द वाणी, उसमें ईश्वरीय गुण कुछ दिख रहा था कि उनमें जो कर रहे हैं वो? ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा थी आज शरीर छोड़ने से 2 साल पहले। उनके गुरु भाई पशुपति बाबा के शिष्य थे महाराज जी। उनके गुरु भाई ब्रह्मचारी जी राजपुर आश्रम से आए हुए थे। एक पागल आकर के नृत्य करने लगी और दोनों आदमी कुर्सी पे बैठे हुए थे। उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं था और वो गुरुजी भाग गए। और भाग करके रूम में जब गए तो बुलाया उन्होंने। हम थे, हमारे गांव के उमा शंकर राय थे, करीब 5-6 आदमी हम लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आज से पिताजी मत कहिएगा। मैंने कहा ऐसा क्या स्वामी? बोले वो ब्रह्म है जिसकी बात भीतर और बाहर एक हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप। मैंने अभी तक उनको चेक नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, कुछ विलक्षण उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। किसी से किसी तरह का कोई क्रिया प्रतिक्रिया उनके पास नहीं थी जी। वो जहाँ है वहाँ है, स्थिर है, कोई तो मतलब नहीं। ये हम समझे कि थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरा क्लोज करके। ये जी अभी आप कौन? बात कर सकते हैं, वो जो बैठे हैं, अच्छा, साफ कटा थोड़ा चलते हैं उनके नजदीक चलते हैं हम कि अभी यहाँ मौजूद है वो मरीज जो हम देखते हैं कहाँ से आई हैं, क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी। मैडम थोड़ा सा साइड रुकिए। नहीं ठीक है, हम आपके पास आ जाते हैं। आप थोड़ा सा मुंह हटाएं। कहाँ से आइल बने? हम एकदम मन नहीं देता ना हेने तक आप बाबा के दरबार में बने। बेटा इधर नजदीक
का भई रहे? सांप कटल रहे तो वो हमारे घर के लड़का ना ईटा मल रहे तो गले ना काट के भाग गए रहे। कहाँ गाँव बा? पोखरा से उठा। अभी का पोजीशन बा? ठीक आप गार्जियन बनी? नदी कहीं लड़का ठीक है, जी। सांप काटा है। के बतौले रहे कि जाए कि चाहे? हमने के जाना दिया पहले बहुत पुराना से। अच्छा हमने के चली तो ई कृपा केकर कहा भेजा? बाबा के बाबा के। पैसा ऊँच ऊँच लिया के दे देने जाए हमने के, बहुत पुराना से बाबा के जानते हमने के। अच्छा आप मैडम नदी कहीं नदी कहाँ से आयल बने? नहीं के कर बोले कहाँ से आयल बने? अच्छा चलिए, जो कहाँ से आयल बने? बक्सर से। आप माँ हैं? हाँ, का परेशानी रहे? परेशानी रहे नु कि बैठ के जैसे समोसा खात रही है ना ओथु भइला जैसे कीड़ा बा। अरे सांप कहीं ना। हाँ सांप एलुआ में ढुक गइल तो ई चले लगा। सांप कटले रहे जाइल बड़ी ठीक हो गई। ये बात सीधा कहीं, बात घुमा के ना, चूंकि यहाँ ये ऐसा जगह है जहाँ बिल्कुल। अच्छा आप मैडम कहाँ परेशानी बा? सुतरनी पलंग पकन का जगह सांप लो कर लो एक कर दो से उठनी मैं खुजाता कुछ नहीं थी। ए जाइला से ना घर रनी तो यहाँ सुतरनी। अइला से कितना राहत मिलल? अभी तो ठीक बनी, मैं अखिया पर था खूब। वाह, बोलिए ठाकुर की जय जय। बोलिए कजिया धाम की जय जय। बिल्कुल यहाँ की आवाज हम लोग गुणगान कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, तो इसका गूंज भगवान को सुनाई दे रहा है, ठाकुर प्रसाद को सुनाई दे रहा है, जिनका असीम कृपा दया दृष्टि से यहाँ ऐसे ऐसे लोग चंगा हो जाते हैं। और इसमें कहीं से कुछ ये नहीं है, क्योंकि अच्छा मैडम यहाँ आई रही तरह और पैसा भी लगे रहे? ना पैसा न लगा रहे। कस के बोली? एको पैसा न लगा रहे। एको पैसा ना लगल? ना मने यहाँ के दुआ रुआ काम कैलस? हाँ काम कर ले दो। हमरा के हरदम पेशुए सांप का पूर्णवासी मस्त के काटत रहे लसन 6 महीना फेन काटे शुरू हो जी, गए। ये देवस्थली है। आप कमरे करेंगे नीचे, ये देवस्थली है जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आकर के यहाँ से नमन करते हैं और चंगा होकर के जाते हैं। तो हम भी बताएंगे पीएम तक चैनल के माध्यम से जितने हमारे लाखों दर्शक हैं कि सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बक्सर जिला का कंजिया धाम कभी न भूलें, क्योंकि यहाँ पर कहीं कुछ नौ छौ नहीं है। डायरेक्ट मालिक का दिया हुआ गिफ्ट, मालिक का दिया हुआ वरदान जो शिवशंकर उपाध्याय यहाँ छोड़कर गए हैं अपनी परछाई, उन्हीं के छत्र छाया में यहाँ जो इलाज हो रही है वो एक कहीं न कहीं भगवान के दरबार में यह एक संदेश है। आप सर ओल्ड एज में बानी? हाँ सर। कंजिया धाम के बारे में क्या बताइए? कंजिया धाम के बारे में हम तो महाराज जी हम शिष्य हैं वहाँ के जी। वहाँ के आहुति के हमने के मान के जजमानो हैं क्या हमारे से अपना नाम बताइए। हमारा नाम लक्ष्मण प्रधान बा। लक्ष्मण प्रधान जी जी। हमारे घर पर बा जी जी। हमारे से महाराज जी कहने की अग्निहोत्र के हालो संकल्प ले ला जी। हम वहाँ के कागज से संकल्प लेने आज तक एजा के विशेषता बताई। हाँ मैंने जो वहाँ की विशेषता कोई नहीं तो हम बता लेते हैं, तब बताइए। हमने क्या वहाँ का कार्यकलाप से संतुष्ट। लोग कहते हैं कि धरती जो जो आगर बाड़ी, लोग कहेला वो में एक कंजिया धाम के गिनती हुई कि ना हुई? कहीं जो एजा होता तो हर स्थल पर निखे हो, ये तो हमारा विश्वास बा। जी आपका नाम बताएं? लक्ष्मण प्रधान जी। लक्ष्मण प्रधान जी हैं यहाँ जो व्याख्यान कर रहे हैं। इधर साधु संतों की टोली देख रहे हैं। मैडम आप त्रिशूल लेके आयल बने? हाँ महाराज जी। कहाँ से आयल बने? हम तो आयल है बक्सर ले। बक्सर देखिए, आप दिखाएंगे ये त्रिशूल है, महादेव जी का प्रतीक है। ये गले में देख रहे हैं कि ये रुद्राक्ष का माला है, यानी आप यहाँ से प्रभावित हैं? हाँ हम 3 साल आ रहा है। 3 साल यहाँ। धन्यवाद इस धरती की, धन्यवाद
यहाँ के लोगों की धन्यवाद। यहाँ के ये जो है, अच्छा हम बातचीत में एक और हम बोलते जा रहे हैं, यहाँ के जो भक्त हैं ठाकुर साहब के जो कृपा पात्र हैं, उनसे भी हम जानेंगे दो शब्द कि क्या कुछ बता रहे हैं। आप सर कल हो जाएंगे, आप ही के नाम को सुमिरन करते हुए हम यहाँ चले आए हैं बक्सर से। इस मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ के आम जनमानस के बारे में क्या बताए ठाकुर जी की ओर से? आम जनमानस के विषय में हम यह कह कि ठाकुर जी की कृपा सबकरा पर बना रहे। और थोड़ा सा एगो औरी हम विषयांतर से हटके यही कही, यहाँ पर थोड़ा सुविधा के विषय में हम कहेंगे। हाँ। हम लोगों की तरफ से जितना सुविधा होता है, आप देखिए रहे हैं कि लाखों की भीड़ यहाँ एकत्रित है। यहाँ पर नल जल टंकी वहाँ पर है। बीडीओ साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। सीधा डायरेक्ट बात सर, हम पीएम तक संवाददाता हैं, क्या क्या चाहिए वो हमको बताया जाए। यहाँ पर जैसे कि पानी का समस्या है, पानी का समस्या है, टंकी बन चुका है, नल जल का व्यवस्था हो गया है, लेकिन अभी आज तक नल से जल एक बूंद भी नहीं। जी, ये कहना है कि बिहार सरकार, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी सरकार हो, हर जगह गांव टोला मोहल्ला में टंकी बैठा दिए हैं स्वच्छ नल जल के लुत्फ उठाने के लिए कि आप गला तर करेंगे, लेकिन आपके कृपा दृष्टि से ये देवस्थली वंचित है, कंजिया धाम वंचित है। आखिर आपका कृपा दृष्टि में ये कब शामिल होगा, जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या हम लोग आते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। कृपा है इस गांव के लोगों का, बुजुर्गों का, जो कंट्रोल किए हुए हैं, काबिले तारीफ है यहाँ की। तो यहाँ भी स्वच्छ नल जल की व्यवस्था कराई जाए, समुचित शौचालय की व्यवस्था किया जाए, और यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि और संत महात्मा जो दूर दराज से आते हैं उनकी क्या क्या परेशानी हो सकती है। न्याय परिषद से भी जिसको जोड़कर देखा जाए कि लाखों की संख्या में जनमानस आते हैं, जहाँ भलाई होती है वहाँ व्यवस्था दिया जाए। आने जाने का रोड चारों तरफ से इस गांव में होना चाहिए, मेला हाट बाजार होना चाहिए, और इस गांव पर भी कृपा दृष्टि बने। तो यहाँ ये चीज का अभाव है, जो अभी हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे नीतीश कुमार से, तेजस्वी सरकार से कि कभी कृपा दृष्टि बक्सर जिले के कंजिया धाम पर डाला जाए। जीवन आबाद रहेगी, मालिक ओर से बहुत अकूत संपत्ति हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुद्धि बरकत जरूर मिलेगी। यह है कंजिया धाम का। अपना सर एक बार नाम बता देंगे? मेरा नाम कृष्ण बिहारी राय, ग्राम कंजिया, यहीं का मैं निवासी हूँ। महाराज जी के कृपा से हमारा कंजिया ग्राम जो था आज कंजिया धाम बन चुका है। और ये चीज सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे महाराज जी को विरासत में नहीं मिला है, अपने त्याग और तपस्या के अच्छा सर, वो भी हम दिखना चाहेंगे जहाँ पर तपस्या करते थे, जहाँ पूजा अर्चना करते थे, वो भी जगह हमको जैसा दिखाया जाए। हम जो भी हमारे दर्शक हैं लाखों, उनसे हम वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर सबसे पहले पूजा अर्चना होती थी, और पूजा अर्चना के बाद धीरे धीरे ये जगह देवस्थली कैसे बन जाती है, वो भी हम जगह दिखाएंगे जहाँ पर हमेशा पूजा अर्चना की जाती है। ये वही जगह है। जी जी जी, अभी हम थोड़ा सा देवस्थल में प्रवेश कर रहे हैं। जी 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 जी, तो अभी हम इंटर कर रहे हैं। ठाकुर अंदर आएंगे। आप ठाकुर जी यहाँ थे और यहीं के पूजा अर्चना से महाराज जी 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 महाराज जी आशीर्वाद दी हमरों के कि हम आगे बढ़ी, बुद्धि बरकत अच्छा संस्कार हमरा मिले, एकरा खातिर वो अपेक्षा रखता नहीं। हम उहे जगह बा जहाँ की सबसे पहले ठाकुर जी रही, जरा पूजा अर्चना से ये गांव आज भव्य धारण के लिए बा। क्या बताए एकरा बारे में? अरे उनकी तपस्या जो है वो अतुलनीय है। ऐसा तपस्वी यहाँ क्या कहीं भी हमको बहुत कम देखने में मिला, जो 12 घंटा लगातार गायत्री जापक थे। और उससे क्या हुआ कि प्रकृति के कण कण में उनका प्रवाह व्याप्त हो गया। और
पेड़ से भी वो बात कर नजदीक लेते करेंगे, नजदीक, क्लोज। जी जी जी। वो पेड़ अच्छा, से भी बात कर पीएम लेते। तक चैनल के माध्यम से विश्व कल्याण के बारे में क्या कहो? जो सनातन धर्म है जी वो सदा सदा सबका विश्व का कल्याण हो, ये हम जी। वो ठाकुर जी जहाँ पूजा करते थे, जिसे भगवान मान करके पूजा करते थे, वो बिल्कुल सचमुच में भगवान निकले। उनके कृपा दृष्टि से आज यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ लग रही है। लोग दूर दराज से आते हैं और अपना मान्यताएं मांगते हैं, जिन्हें पूरी होती है। तो हम वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ सबसे पहले ठाकुर जी पूजा करके, ये शिव शंकर उपाध्याय पूजा अर्चना करके योग साधना से ईश्वरीय गुण को प्राप्त किए थे। ये वही जगह है। और उनके एक पुत्र भी हैं। मालिक 4 पुत्र रत्न से नवाजे थे। चारों, क्या कहें, लोग कहते हैं दादी भाषा में चारों 4 लाख के भक्ति का लक्ष्य जगाने के लिए ये परिवार, ये वैष्णवी परिवार आज भारत के मानचित्र पर एक अलग पहचान बना रहे। उन्हीं के मुखारबिंद से हम आज बात करते हैं उनके पुत्र से। सर, पीएम तक में आपका स्वागत है। और ठाकुर साहब कैसे इतना महान बन गए, जो कि पूरा बिहार नहीं अन्य राज्य से भी लोग यहाँ आते हैं? वो बचपन से ही सब तपस्या करने लगे। तपस्या करते ही उसके उनका हुआ कि विज्ञापन किया गया मुझे कि भाई ऐसा मत करो, तो भगवान को सुपुर्द कर दो जी। तो भगवान को सुपुर्द कर दिए। तो जो भी करना आपको देखेंगे। तपस्या की ताकत है, तपस्या का फल है उनका। अच्छा, उनकी तपस्या से आज भी जो हो रहा है, बिहार नहीं, भारत नहीं, हाँ, पूरा विश्व कल्याण की कामना की जाती है। हाँ, करनी जाती है। सब उनका कल्याण है। हाँ, धाम है, कंजिया धाम बोला गया। उन्हें कंजिया गांव था ये। जी जी जी। उन्हीं का प्रदर्शन है कि कंजिया धाम बोला गया। हाँ, कंजिया धाम बोला गया। उन्हीं का प्रदर्शन है, उन्हीं का देन है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर किस तरह के परेशानी को लोग ज्यादातर आते हैं? सांप, बिच्छी, छिपकली, ये जो लोग ज्यादा आते हैं। छूमंतर हो जाता है। हाँ। अपना परिचय आप बताएंगे? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद पद्या नाम है। ग्राम कंजिया, पोस्ट जो है खनिचा है, थाना सिकौड़ा। उनके आप जो पुत्र हैं कितने नंबर पे हैं? पहला, दूसरा? पहला है। अच्छा, बड़े पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं। वाह। आप सुन रहे थे उनके बड़े पुत्र से कि यहाँ की क्या विशेषता थी, यह गांव देवस्थली कैसे बना। संत मुनियों का यह कर्मस्थली रह चुका है बक्सर जिला। यहाँ आकर के लोग खेल तमाशा भी किए हैं। जग जाहिर है कि कभी बक्सर में श्री रामचंद्र जी भी पधार चुके थे। हर लोग जानते हैं कि भारत के मानचित्र पर भक्ति के दृष्टिकोण से अलग पहचान बनाने वाला ये बक्सर जिला है। उसी के बगल में कंजिया धाम है, जो आज ईश्वरीय गुणों से परिलक्षित हो रही है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की जनमानस, यहाँ निवास करने वाले पर भी कहीं ना कहीं ठाकुर साहब का असीम कृपा है और कृपा बने रहें। इसको लेकर के पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर। लास्ट में सब चाहेंगे आपसे कि पीएम तक चैनल की ओर से आम जनमानस को किस तरह के साधुवाद देंगे? बहुत बढ़िया देंगे। स्वागत हमारा धर्म है, जिसे तरह रहेगा उस तरह हम पूरा संपूर्ण करेंगे। तो आप सुन रहे थे, बड़े ही बेबाकी से हर जगह ये दृश्य नहीं मिलता है। यहाँ के मनोरम दृश्य ये बयां कर रही है कि आज भी कलयुग नहीं आया है। कलयुग पर कहीं ना कहीं सतयुग भी आ रहा है। फिर से राम राज आएगा, फिर से देवस्थली बनेगी। हर जनमानस के दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि हम अच्छा करें, बेहतर करें और भक्ति भाव में रुचि रखें, आस्था को कदर करें, तो शायद स्वर्लोक ये घर आंगन भी बन सकता है। इस खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर। ये कंजिया धाम का मेन मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं और सब चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, ये जितना आप देख रहे हैं ये सब प्रसाद है, अगरबत्ती है और यहीं पर चढ़ता है। यहीं से दर्शन के लिए लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए ठाकुर जी को। और इधर आप देख रहे हैं कैमरा के नज़र में, जितने दूर दराज से लोग आए हैं सबकी निगाह में यही जगह है
जहाँ पर आने के बाद ये लगता है, अब इधर देखेंगे जो भी हमारी बेटी बहन हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, यहाँ पर कैमरा इधर घुमाएंगे, सब लोग आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर पर ये भीड़ लगी हुई है। आप इधर भी कैमरा करके दिखा देंगे, इधर भी दिखा देंगे, जो भीड़ लगी है वो मेन मंदिर है यहाँ। अब यहाँ भी हम बात करते हैं यहाँ के जो जनमानस हैं यहाँ के। सर, जो ये मेन मंदिर है ये 2 ताला पर है, 3 कितने ताला पर है ये तो दूसरे फ्लोर पर है जी। इसके बाद अब इसके बाद गुम्बज है, इसके बाद गुम्बज है। हाँ। तो क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो है जगह है, यहाँ पर मालिक यानी ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती है यहाँ तो सारे लोग अपनी मान्यताएं मान करके आते हैं, और जिनका पूजा आप यहाँ बाजा बाज रहा है देख ही रहे हैं जी। इसी तरह के सारे लोग कीर्तन कराते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन कराते हैं जी। लेकिन जो सांप बिच्छी के बारे में जो आपने सुना होगा, वो वहाँ जो अशोक का पेड़ है ना जी, वहीं पर उसके लिए बैठना होता है। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह की मर्यादा आजीवन कायम रहेगी, ये गांव देवस्थली का पहचान बनते रहेगा? क्या ऐसा महात्मा जी बताए हैं कि हम जितने पुरस्चरण गायत्री मंत्र के पुरस्चरण होते हैं 24 लाख का, बात फैक्ट हुआ 24, तो इतने पुरस्चरण किए हैं हम कि हजारों बरस इसके मर्यादा बना, यहाँ का मर्यादा बना रहेगा। एक और 1977 से लगभग अखंड दीप इसमें जल रहा है। उसका भी हम लोग मानते। अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम जगनारायण तिवारी, ग्राम कंजिया, और महात्मा जी के बहुत करीब बाल्य अवस्था से रहे जी। तो आप सुन रहे थे, कृपा पात्र इनके हैं, क्या कुछ बता रहे हैं आप सुन चुके हैं। और भी हमारे बीच एक हैं, आप सर क्या बताएंगे, 2 शब्द बताएंगे महिमा के बारे में यहाँ के? जी जी जी, बहुत महिमा है बाबा का जी। हम बचपन से आते हैं यहाँ पर। जब से मेरा होश हुआ मैंने सुना कि कंजिया धाम एक पूरा विश्वसनीय है। क्या ऐसा लगता है कि आज भी धरती पर सच्चाई है? जी है, आज भी है कि कोई भी इस क्षेत्र का या कहीं का विषैला चीज़ अगर काट देते हैं तो यहाँ पूरे बिहार चाहे कहीं से लोग आते हैं बाबा के, ठाकुर बाबा के नाम से। अगर कहीं रहिए कोई विषैला चीज़ अगर काट दे, इसके नाम पर ऐंच करके आप रख देते हैं तो वो विष वहीं पर रुक जाती है। चलिए अपना नाम बताएंगे। वीरेंद्र पासवान मेरा घर है, ठोरी पांडेपुर। साथ एक श्रद्धालु भक्त हैं। क्या सर लगता है कि ये जो स्थल है पर्यटक स्थल बनना चाहिए कि नहीं बनना? एकदम बनना चाहिए। यहाँ का जवाबे नहीं है। जब तक हम आए, हम क्वास से आए हैं, नगर पंचायत क्वास से आए, हम गायक हैं। बाबा को हम गुणगान गाकर गायक हैं। यस गायक हैं हम। यहाँ बाबा का गुण गाकर चले जाते हैं। आप चाहेंगे कि बाबा के नाम पर 2 शब्द आप गुनगुनाएं, जो भक्ति भाव में रुचि रखते हैं, विथ एक्शन बोलते हैं। बाबा कंजिया धाम के महिमा महान बा, रौर चरणन के कब से इंतजार बा, रौर चरणन के कब से इंतजार बा। बाबा कंजिया धाम के बहुत ही महान बा, राउर चरणन के कब से इंतजार बा, राउर चरणन के कब से इंतजार बा। धन्यवाद। महात्मा जी गायत्री मंत्र के उपासक थे, और गायत्री मंत्र का जैसे हमसे बताए हैं, गायत्री मंत्र का प्रभाव ही है 20 का। एक और हमारे साथ हैं जो आते कीर्तन मंडली के, ये एक व्यास हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर भजन कीर्तन होती है। क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सर कीर्तन मंडली के हेड हैं। मेरा नाम भोला जी मिश्रा, मैं सालों साल यहाँ कीर्तन करता हूँ और करता रहूँगा। जी अपना नाम बताएंगे? भोला जी मिश्रा, ग्राम पोस्ट कंझरुआ जी। तो ये जितने लोग देख रहे हैं ठाकुर बाबा के श्रद्धालु भक्त हैं, यहाँ तन मन से आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं कि घर आंगन में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो।
हर परेशानी से हम दूर रहे हैं और मालिक हमको हर परेशानी से बचाए हैं। कि यह है कंजिया धाम, आप देख रहे हैं, यह है कंजिया धाम। ठाकुर साहब के दरबार है, मालिक का दरबार है, जहाँ पर आज भी जीता जगता स्वरूप ईश्वरीय गुण परिलक्षित हो रही है। हम भी चाहेंगे कि पीएम तक जो भी हमारे दर्शक हैं, ठाकुर जी का असीम कृपा सभी दर्शकों पर बना रहे, घर आंगन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इसी के साथ मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।